नमस्कार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं शेयर बाजार की बड़ी खबर के साथ, जहां पर गिरावट का दौर जारी है। 1000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है बीएसई और 1200 अंकों तक की गिरावट यहां दर्ज की गई और खुलने के साथ ही भारी गिरावट, बिकवाली का दौर फिलहाल 1056 अंकों की गिरावट के साथ 35,719 के आसपास चल रहा है बीएसई और साथ ही साथ निफ्टी में भी 320 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी जा रही है। तो शेयर बाजार में भारी गिरावट, बिकवाली का दौर फिलहाल 10,343 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है शेयर बाजार में और अमेरिकी डाउ जोन्स में भी 1100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, नैस्डैक 3.7% की गिरावट वहां भी दर्ज की गई। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, इस गिरावट को किस तरह से देखा जा रहा है, खासकर सेंसेक्स की अगर बात करें, क्या बजट का असर या फिर अमेरिकी बाजार में भी जो गिरावट दर्ज की गई उसका भी असर देखने को मिल रहा है? करुण, सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो विदेशी बाज़ारों का गिरना है और इसमें अमेरिकी बाज़ार जिस तरह से धड़ाम हो गया है उसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स जो अमेरिका का एक शेयर मार्केट है वो 1600 पॉइंट एक दिन में गिरा हुआ है और ये इतिहास, अब तक के डाउ जोन्स के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है और यही कारण है कि इसका असर भारत के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसे भारतीय बाज़ारों में लगाते हैं और ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने तुरंत बिकवाली शुरू की और इस बिकवाली के चलते मुंबई का शेयर बाज़ार जो है वो शुरुआत में 1200 पॉइंट नीचे गिरा हुआ था, लेकिन अभी कुछ कुछ हद तक उभर कर आया है और 1000 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सेबी से जुड़े लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार क्या बता रहे हैं सुभाष? इसके पिछले 4 दिनों से लगातार बाजार में नमी है और मार्केट गिर रहा है। इसको देखते हुए सेबी ने यही आश्वासन दिया है लोगों को कि अगर कुछ ज़्यादा गिरावट होती है तो मार्केट जो सर्किट ब्रेक है वो लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सर्किट ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन एक ज़रूर है कि जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो संभल कर इसमें निवेश करना चाहिए उनको। जी सुभाष, एक वजह यह भी बताई जा रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उससे पहले फिलहाल जो शेयर आप बेचते हैं उस पर ये लागू नहीं होगा, तो लोग जो है इस हड़बड़ाहट में कहीं बिकवाली तो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? जो इन्वेस्टर्स है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसको लेकर भी लोग आहत है और यही कारण है कि मार्केट में कुछ बिकवाली भी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो नज़र आ रहा है अमेरिकी बाज़ार का असर जो नज़र आ रहा है उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बिकवाली बहुत ही कम मानी जा सकती है, लेकिन ज़रूर इसका असर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जानकारी देने के लिए। और इस बीच आर्थिक विशेषज्ञ मनोज गैरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी गिरावट, इसके पीछे आपको वजह क्या दिखाई पड़ती है? क्या अमेरिकी मार्केट में शेयर बाजार में जो गिरावट है वो एक वजह, या फिर बजट के बाद से ही जो लगातार गिरावट देखी जा रही है उसी में एक और कदम? देखिए, ऐसा है कि ये जो मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं इसमें इन सब का एक मिला जुला असर है। अगर हम देखें तो फ्राइडे से ही एशियन मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर कल तो अमेरिकन मार्केट भी अपना हिस्टोरिक लो पे इंट्राडे ट्रेडिंग में चले गए थे। तो उसका कारण बेसिकली जो अमेरिकन मार्केट में बताया जा रहा है वहाँ ये है कि वहाँ जो है इन्फ्लेशन के ज्यादा होने की उम्मीद है और वहाँ जो बॉन्ड है बॉन्ड्स भी फर्म अप हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो प्रोविजन किया गया है और दूसरा फिर फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो हम लोगों ने इस बार 3.3% का रखा है और पिछले साल का भी मीट नहीं हुआ। ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण की हमारे मार्केट में बिकवाली जारी है। बिल्कुल, अगले कुछ समय के लिए किस तरह से आप तस्वीर देखते हैं? देखिए इकोनॉमिक अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली थी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट जो पिछले साल जो उनमें तेजी आई थी उनका कारण ये था कि फंडामेंटली उनकी इकोनॉमी ग्रो करी थी।
लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में क्या हुआ था कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत नीचे गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मार्केट में तेजी बहुत ज्यादा आई थी। तो इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने ये हर किसी को कॉशियस किया था कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आने की उम्मीद है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। यानी करेक्शन आने की बात पहले ही कही जा रही थी, लेकिन इस तरह से शार्प जो गिरावट देखने को मिलेगी इसकी उम्मीद हालांकि बहुत ज्यादा नहीं की जा रही थी।